हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आज क्या है डिवाइन का संदेश आप सब डिवाइन सोल्स के लिए, देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिरकार डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। डिवाइन मेरे सारे व्यूवर्स के लिए क्या है आज का डिवाइन मैसेज, हमें बताएं। चलिए, 4 कार्ड्स हमारे सामने हैं और आइए देखते हैं कि ये एनर्जीज आपके विषय में क्या कह रही हैं। फ्रेंड्स, डिवाइन आपसे कह रहे हैं जिस जिस स्थान पर आपने स्वयं को अधूरा पाया या आपके भीतर कमी दिखाई गई, हर उस स्थान से आप पलायन करने का मन बनाने वाले हैं। आपको जहां जहां पर पीड़ा, दुख, अपमान सहना पड़ा और जहां जहां पर आपको ऐसा लगा कि आपकी भलाई का, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, हर उस स्थान से अब आप दूर जाने वाले हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे चिंतन में अपने आप को इस नकारात्मक ऊर्जा अर्थात ब्लाइंड फोल्ड अर्थात जो आपको अभी तक दिख नहीं रहा था, वह नजरिया पर्सपेक्टिव आपको मिलने वाला है और कहीं से भी कहीं तक आप किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के वश में अर्थात किसी भी नेगेटिव थॉट में नहीं जाने वाले हैं। आप ये सारी ऊर्जाएं जो हैं इनसे बाहर आने वाले हैं। ईश्वर बता रहे हैं कि आप भीतर ही भीतर ट्रैवल करने वाले हैं, अर्थात आप अपने भीतर की यात्रा करने वाले हैं जिसमें आपको एक बहुत नया नजरिया पर्सपेक्टिव दिखेगा जो आपको सशक्त भी करेगा और आपको यह भी बताएगा कि कौन आपके अटेंशन के काबिल है और कौन नहीं। ये आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है फ्रेंड्स। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी रहने वाली हैं जिसमें आप लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को एक नए नज़रिए में देखेंगे और आप एक प्रकार से जज करेंगे कि जिस सिचुएशन को किसी ने कैसे हैंडल किया उसे बेटर हैंडल किया जा सकता था, लेकिन आपके ऊपर बेवजह प्रेशर बनाया गया है। इन शॉर्ट, आप उन सब लोगों और एनवायरनमेंट को पहचानेंगे जो आपके विपरीत काम कर रहे थे। इसमें कहीं भी ऐसी ऊर्जा मुझे नहीं दिख रही है कि आप सैडनेस में जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि आप उन सारे पॉइंट्स को, उन प्रॉपर्टीज को, उन पर्सन्स को, उन ट्रेट्स को पहचान रहे हैं जो आपको आप सैडनेस की वजह बन रही थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? वो जितने भी कार्ड्स थे वो आपकी ऊर्जा को इस प्रकार दर्शा रहे हैं कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एक नई ऊर्जा में अपने आप को स्थित कर रहे हैं और अब आप ये जानेंगे कि कौन मतलब सब कुछ समझते और जानते हुए भी क्यों किसने कहते हैं ना आपके साथ एक प्रकार से धोखा किया। धोखा इन द सेंस ऐसा धोखा नहीं, धोखा इन द सेंस वो चाहते तो कुछ अलग प्रकार से डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, लेकिन उनने ऐसा कुछ डिसीजन मेकिंग किया जिसमें सारा बर्डन आपके ऊपर आया। देखिए, मैं कह रही थी ना कि कहीं से भी आपके ऊपर डार्क या सैडनेस वाली ऊर्जा नहीं है। देखिए, ये सारे कार्ड्स जो हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये आपके विषय में बता रहे हैं। ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अब आप
बहुत ही शीघ्र अपने विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में जानेंगे और आप ये जानेंगे कि आप तो बहुत सारे लोगों से एक ऊपर के स्तर पर हैं। अर्थात आप स्पिरिचुअली, इमोशनली और मेंटली अपने आसपास की बहुत सारी सराउंडिंग से कई गुना ऊपर के लेवल पर थिंकिंग रखते हैं। आप ये जानेंगे कि आप अपने आप में प्योर सोल है और आपके आसपास आपके जैसा कोई भी सोल नहीं है जो इतना प्योर हो। आप यह जानेंगे कि किसी भी सिचुएशन में आप जो निर्णय लेते हैं वह बाकियों के लिए हुए निर्णय से कहीं गुना अधिक बेटर होता है और सबके लिए बेटर होता है। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि यू कैन हैंडल लाइफ ऑन योर ओन। इस प्रकार से आपकी ऊर्जा दिख रही है फ्रेंड्स, और यह जो ऊर्जा आपकी बन रही है यह आपको ले जाने वाली है अबंडेंस में, विक्ट्री में, और आपके सारी इच्छा पूर्ति हो रही है इस ही पर्टिकुलर एनर्जी से। मैं आपको फिर से यहाँ बताती हूँ कि अबंडेंस से कैसे ये एनर्जी आपको अबंडेंस में कैसे ले जा रही है। देखिए, जब हम किसी और पर निर्भर करते हैं तो हमें दृश्य जगत में किस प्रकार से चीज़ें दिखती हैं और उसका स्पिरिचुअल जगत में क्या असर होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कहीं पर कोई ऐसा निर्णय था जिसे आपने अ अ, खुद नहीं लिया बल्कि किसी और को सौंप दिया कि ठीक है तुम जो कहो वही कर लेते हैं, ठीक है? अब ऐसे में क्या होता है कि आपके साथ जितने भी डिवाइन गाइडेंस होते हैं या जितने भी आपको स्पिरिचुअल साइंस मिल रहे होते हैं, आप बेसिकली उनको नकार दिया है आपने और किसी और के दम पर आपने ये डिसीजन लिया। अब वह पर्सन स्पिरिचुअली कितना वेल बीइंग है, कितना अपलिफ्टेड है, उस पर डिपेंड करता है कि वह अपने आप में कितना प्योर सोल है। ओके, अब जब हम स्वयं को जानते हैं कि हाँ, हम तो प्योर सोल हैं, हम सबकी भलाई के लिए ही निर्णय लेते हैं, तो आपको जितनी शक्तियाँ गाइड करती हैं, वो आपका कार्य कर रही हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से वो कार्य बिल्कुल परफेक्ट होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, अर्थात आप सबकी भलाई चाहते हैं, तो उस कार्य में आपके लिए हुए निर्णय में सबकी भलाई हो जाएगी। क्योंकि आप जिन फोर्सेस के द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं, वही फोर्सेस उस कार्य को बोलते हैं ना अपने निर्णय तक लेकर जा रही हैं। लेकिन जब आप अपने से स्पिरिचुअली कमतर किसी भी व्यक्ति को कमान सौंप देते हैं, निर्णय का कमान सौंप देते हैं, तो क्या होता है कि आपके जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो अब कुछ भी कार्य नहीं कर रहे। उस पर्सन की जो स्पिरिचुअलिटी है, उस पर्सन का जो स्पिरिचुअल गाइड है, उसके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, अब वो कार्य उनके हाथों में चला गया, ठीक है? अब अगर वह व्यक्ति पूरी तरह प्योर नहीं है, तो उसने अपने मन ही मन में ये सोच लिया है कि यह पूरा परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको ऐसा ही करना पड़ेगा। किसी को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, किसी को तो झुकना पड़ेगा, कहीं पर कोई ना कोई कमी तो रहेगी ही, ठीक है? ये सब उसके गाइड्स ने उसे पहले ही समझा दिया। लेकिन अगर आप चाहते तो आप अपने गाइड्स और अपनी पूरी बोलते हैं ना स्पिरिचुअल टीम के साथ मिलकर एक बहुत बेटर डिसीजन ले सकते थे, बट आपने अपने स्पिरिचुअल टीम को पीछे रख दिया और किसी और का डिसीजन मान लिया। इस प्रकार से आपने खुद को सशक्त ना करते हुए किसी ऐसे पर्सन को सशक्त कर दिया जो एक्चुअल में सशक्त है ही नहीं, ठीक है? मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें इतना अभी आपको सेंस नहीं बना पाएँगी, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए कि जब आपको खुद पर विश्वास होता है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम पर विश्वास होता है और तब यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब आप खुद निर्णय लेंगे, तभी तो आपको विक्ट्री मिलेगी। आपने जो भी निर्णय लिया वो सब सब तरफ से फलेगा, फूलेगा। क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। लेकिन अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, किसी और को निर्णय लेने देंगे, तो फिर उसकी टीम काम करेगी ना। थोड़ा-सा सोचिए इस विषय में कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब आप ऐसे
एक ऐसे पर्सपेक्टिव में आएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि आप ही बेटर हैं और आप बेटर तरीके से लाइफ को हैंडल कर सकते हैं। आप अपने पावर को गेन करेंगे और जैसे ही आप पावर को गेन करेंगे, आप जिस बहुत बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति के द्वारा यहाँ तक लाए गए हैं, वो आपको अबंडेंस में डालेगी। वो शक्ति काम करेगी आपके थ्रू और सबको यह बताएगी कि यू आर, बोलते हैं ना, द किंग। ठीक है, आपको अबंडेंस भी मिलेगा, आपको हर तरफ से जैसा आप सबके लिए भलाई चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, और आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो होगा ही होगा, 100% आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। इस सब के लिए आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा कि मैं बेटर हूँ, मेरी टीम बेटर है, मैं जिस शक्ति के द्वारा गाइड किया जा रहा हूँ वह शक्ति अपने आप में सशक्त है, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, इसलिए मुझे अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा विश्वास आपके भीतर आएगा, अपने आप आएगा। ठीक है, ये ऊर्जाएं आपकी ही है, मैं नहीं बता रही हूँ, आप बता रहे हैं कि आप किस ऊर्जा में आ रहे हैं। आपके सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, सब ओर से आपको दशों दशों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिलता दिख रहा है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसलिए अब किसी और पर विश्वास करके स्वयं को पीछे करना छोड़ दीजिए, बल्कि अपने ऊपर और अपने डिवाइन पर, जिस शक्ति ने आपको स्पिरिचुअली यहाँ तक ले आए हैं, डिवाइन सोल में कन्वर्ट किया है, उस शक्ति पर विश्वास कीजिए और अपने सारे निर्णय लेना आरंभ कीजिए। ठीक है, आप इसी ऊर्जा में है, ये आपकी ऊर्जा है। आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए और वही सबके लिए सबसे बेस्ट है कि आप निर्णय लें सबके लिए, सबकी भलाई के लिए, और सबसे पहले स्वयं के लिए निर्णय लें। जब आप सशक्त होंगे तभी आप किसी और को सशक्त कर पाएंगे। स्वयं को पीछे रखकर आपने अपनी टीम को पीछे कर दिया, अपनी स्पिरिचुअल गाइड्स को पीछे कर दिया, किसी और को आगे करने पर आपने किसी और टीम को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये लाइफ जो है, ये जीवन जो है, ये आपका है पूरी तरह से। और क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड सोल है, आप इनर वर्क कर चुके हैं, आप प्योर हो चुके हैं पूरी तरह से, इसलिए ही अब आप इतने सशक्त हैं कि आप वो निर्णय ले सकते हैं जो सबके लिए अच्छा है, सबके लिए बेस्ट है। इस चीज पर आप स्वयं विश्वास करने वाले हैं। मैंने तो सिर्फ आपको समझाया है कि आपके साथ होने क्या वाला है या क्या हो रहा है, बाकी ये आपके एक्सपीरियंस में आने वाली बात है, इसे आप स्वयं समझने वाले हैं। चलिए डिवाइन, आगे हमें बताइए हमारे व्यूवर्स और आगे जीवन में क्या करने वाले हैं। मैजिशियन कार्ड, सारे कार्ड्स एक से बढ़कर एक। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने सारे पावर्स अपने हाथ में लेने वाले हैं और अपने सारे डिसीजंस खुद लेने वाले हैं। जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा वहां पर आप नहीं रुकने वाले, नहीं टिकने वाले, और आप बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस नए पर्सपेक्टिव से अब आप अपना पूरा जीवन और अपना पूरा जीवन जीने का तरीका बदलने वाला है आपका। और यह नया पर्सपेक्टिव जो आपको मिल रहा है, ये आपको मिरेक्युलसली आपके जीवन को बदलने वाला है। जी हाँ, यहाँ जो मैजिशियन की एनर्जी है, यह वही डिवाइन शक्ति है जो आपको यहाँ स्पिरिचुअली गाइड कर रही है, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रही है, जिसने आपको कई प्रकार से नए नए परसेप्शंस दिए हैं, नए नए नजरिए दिए हैं। और यह वही शक्ति है जो आपको, कहते हैं ना, जमीन से उठा के आसमान पर बिठाने वाली है। आपका लक कुछ इस प्रकार चमकने वाला है जैसे आपको सिर्फ अब, एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ में आपको सिर्फ इसी टर्निंग पॉइंट का इंतजार था।
यही वो टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन में जहाँ से अब आप ऊपर उठना शुरू करेंगे और कभी भी पीछे की ओर या नीचे की ओर नहीं देखेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर चैनलिंग आ रही है आपके लिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप जिस वक़्त अपनी शक्ति को पहचान जाएँगे, उसके बाद आप कभी भी, कहीं भी ना तो शंका की ऊर्जा में आने वाले हैं और ना ही अधीर होने वाले हैं। अधीर अर्थात धैर्य नहीं खोने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो धीरज रखना बहुत बड़ी ताकत होती है। अपनी सत्ता में रहना और धैर्य रखना। आप में एक बहुत बड़ा पावर इनबिल्ट है जिसे आप अनलॉक करने वाले हैं। ये परसेप्शन जो है, जो आपको बता रहा है कि यू आर द मोस्ट sane person in the crowd you are dealing with. Oh God! मैंने अभी-अभी कहा है कि जब आपको ये पता चलेगा कि आप अपने पूरे क्राउड में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, तब आपकी पूरी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस पॉइंट के लिए ही थी कि आप ये समझ जाएँ कि आप ही सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड सोल हैं। इसके बाद से आप अपने पावर को जानेंगे और अपने लिए भी और सबके लिए भी ऐसे निर्णय लेंगे, जिनसे ये साबित हो जाएगा कि आप एक मैजिशियन हैं, अर्थात आप में हर चीज़ को बेहतर और बेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। और आपको इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पॉइंट के लिए तैयार किया है। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है आपकी लाइफ में, या आ भी चुका होगा, बट आने वाला भी हो सकता है। मैं इस कार्ड को जितना रीड करूं उतना ही कम है एट प्रेजेंट। ये मैजिशियन कार्ड आपको कह रहा है कि आप जिस मिरेकल का कहीं और से इंतजार कर रहे हैं, वो आपके भीतर से निकल के आने वाला है। आप बहुत बड़े चेंज में अपने भीतर ही भीतर आप बहुत बड़ा रियलाइजेशन करने वाले हैं और आप ये समझने वाले हैं कि आप और डिवाइन एक बहुत बड़ी टीम है और डिवाइन आपके ऊपर उतना ही ट्रस्ट कर रहे हैं जितना आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप डिवाइन की आपसे अपेक्षाओं को समझेंगे। डिवाइन आपसे क्या चाहते हैं उस चीज को समझेंगे और ये समझेंगे कि आपके लिए डिवाइन किस प्रकार काम करने वाले हैं। बहुत डीप है ये मैसेज। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी पहचानेंगे और आप दोनों को एकदम परफेक्ट सिंक करके अपने फिजिकल वर्ल्ड में चलना सीखेंगे। मतलब अपने गाइड्स को और अपने आप को दोनों का एक बहुत ही सुंदर सिंक्रोनाइजेशन आपके जीवन में अब आप करना शुरू करेंगे। ये कार्ड ये कह रहा है फ्रेंड्स कि आपके जीवन की बागडोर आप अपने हाथ में लेने वाले हैं और इस प्रकार लेने वाले हैं जैसे आप स्वयं ही डिवाइन हो। जैसे आप जानते हैं कि आपको गाइड करने वाली शक्ति आपसे क्या चाहती है और आप क्या चाहते हैं उस शक्ति से। अब ये दोनों ही चीजें एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में आने वाली हैं और वो सब कुछ पॉसिबल होने वाला है जो आपने चाहा और जो डिवाइन चाहते हैं वो भी। आप और डिवाइन एक बहुत बढ़िया टीम बनकर काम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, मैं इस कार्ड को जितना रीड करूं उतना कम है। इतनी डेप्थ है इस कार्ड में। एक एक प्रकार से ये है कि आप और डिवाइन बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। डिवाइन अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाले हैं, आप अपनी इच्छाएं डिवाइन से शेयर करने वाले हैं और आप दोनों मिलकर इस 3D जगत में बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए तत्पर होने वाले हैं। और सबसे पहले आप अपने जीवन को संवारेंगे और डिवाइन भी सबसे पहले आपको
आपका वह जीवन देंगे जो आप डिजर्व करते हैं और जो आप चाहते हैं। सशक्त शब्द जो आ रहा है डिवाइन की तरफ से वो है सशक्त। आप और डिवाइन एक दूसरे को सशक्त करने वाले हैं। सब ओर से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। ट्रैवल का कार्ड है। आप न्यू बिगनिंग्स करने वाले हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारा एक्शन आने वाला है आपके 3D में। आपके फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारा एक्शन आपको देखने मिलेगा बहुत जल्द। निर्णय लेने वाले हैं आप, एक फटाफट निर्णय लेने वाले हैं। क्विकली डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। बहुत कुछ है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए। आप लोग की एनर्जी जो है न्यू बिगनिंग की है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो इन्फिनिटी साइन है ना, इसमें एक साइड जो है वो आप हो गए हैं और एक साइड जो है वो डिवाइन हो गए हैं, और दोनों ऐसे ब्लेंड हो रहे हैं जैसे एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे मिलकर इन्फिनाइट पावर आ रहा है। आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको बहुत हाई पावर्स दे रही है और आपको बहुत अनबिलीवेबल पोजीशन लाइफ में मिलने वाली है। आइए सुनते हैं डिवाइन से आखिर वो क्या संदेश है जो डिवाइन इन सुंदर कार्ड से आपको देना चाह रहे हैं। डिवाइन, मैं आप ही को आमंत्रित करती हूँ, मुझसे जो नहीं कहा जा रहा कंप्लीटली, जहां पर मैं मौन हो जा रही हूँ, आप वो मेरे व्यूवर्स को बताइए आखिर वह क्या है जो आप मेरे द्वारा अपने सारे सशक्त स्पिरिचुअल डिवाइन सोल्स को बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, डिवाइन को आमंत्रित करती हूँ अब आगे शब्द डिवाइन के। सब ओर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से पूरी तरह मुंह लटका के जा चुकी है, और अब तुमको यदि कोई भी रोक रहा है तो वह स्वयं तुम ही हो। परंतु मैंने तुम्हें अभी जिस ऊर्जा में डालने की शुरुआत कर दी है, वह ऊर्जा तुम्हें पूरी तरह सशक्त बनाएगी, और वह ऊर्जा तुम्हें दिखाएगी कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं। और इस सच को तुम अपने आप में अनुभव करोगे, और तब ही तुम अपनी राजा की ऊर्जा को पूरी तरह धारण करोगे। तुम मेरे इस कार्य को क्षणिक या टेम्पररी मत समझ लेना। मैं यहाँ तुम्हारे साथ साथ इस पूरी पृथ्वी पर मानव जाति के उत्थान के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और इसलिए यह कार्य कुछ समय का नहीं अपितु सदा चलते जाने वाला कार्य है। इसलिए तुम ये ना समझना कि कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छी ऊर्जा में डाला जा रहा है। यह ऊर्जा जिसको तुम स्वाभाविक तौर पर धारण कर पा रहे हो, इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए तुम कई बार मृत्यु से गुजरे, और कई बार तुमने नए नए जन्म लिए, अर्थात अपने भीतर तुमने स्वयं को कई बार मारा और कई बार स्वयं को जीवित किया। इस भीतर ही भीतर डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस से कई बार गुजरे हो तुम, और तब जाकर तुम इस ऊर्जा को धारण करने के काबिल बन पाए हो। इसलिए यह ऊर्जा तुम्हारी ही है, और तुम इसे पूरी तरह आधिपत्य अर्थात इसका
स्वामी बनने के लिए ही उपस्थित हो। तुम्हारा इस ऊर्जा पर पूरा अधिकार है और सदा रहेगा। तुम पूर्णिमा के पहले ही अपने दिव्य अवतार में अर्थात अपनी दिव्य शक्तियों को धारण करने अर्थात अपने लिए स्वयं निर्णय करके सुंदर मार्ग बनाने के लिए सक्षम हो जाओगे। मैं डिवाइन तुम्हें यहाँ यह बता रहा हूँ कि जो भी तुम्हें नीचा दिखाते थे या तुम्हारे ऊपर हंसते थे, अब वो मुंह छुपाते फिरेंगे और तुम एक सशक्त ऊर्जा में अपने जीवन को इतनी रफ्तार से आगे बढ़ाओगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम्हारा उत्थान तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया है। मैं तुम्हें यह उत्थान प्रार्थना में नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें कई जन्मों से और इस जन्म में भी कई प्रकार से तुम्हारी परीक्षाएं लेकर इस ऊर्जा के लिए तुम्हें सशक्त किया है, तैयार किया है। इसलिए यह बात जान लेना कि तुम इस ऊर्जा के हकदार हो और यह न्यायपूर्ण ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्तियों को और सशक्त करने वाली है। तुम्हारे जैसी उत्तम, शुद्ध और बुद्ध आत्माएं जब पावर को, सत्ता को पाती हैं, तब इस धरती पर सुख जन्म लेता है और फलता फूलता है। इसलिए ही मैं तुम्हें यह कार्ड दे रहा हूं, जिसका अर्थ ही ये है कि जो तुम्हारी तरफ देखकर हंसते थे, अब तुम उन पर हंसा करोगे, अर्थात तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाओगे और तुम देखोगे कि उनका किस प्रकार तुम्हारे विपरीत खड़े होने का मनोबल टूट रहा है। उन सबको अब यह लगेगा कि तुमसे मित्रता कर लेना ही उचित है। इस मैजिशियन कार्ड से मैंने तुम्हें यह बताया कि तुम अब अपने दिव्य अंग को अर्थात अपने हृदय को और अपनी बुद्धिमत्ता को, दोनों को ही निर्देश देने में, कंट्रोल करने में सक्षम हो चुके हो। इसलिए तुम्हारे और मेरे सारे गुण अब मिलते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हें कोई डिवाइन शक्ति दिखता हूं, वैसे ही तुम मुझको कोई डिवाइन शक्ति की तरह दिखाई दे रहे हो, प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने भीतर ही भीतर अपने आप को मेरे बराबर निखार लिया है। बस फर्क इतना है कि तुमने देह धारण की है और मैं विदेह में हूं। तुम्हारा और मेरा अब केवल इस संसार में सुख, न्याय और धर्म से जीवन जीने का ही नाता रह गया है। तुम्हारे लिए मैं सब ओर से पहले भी उपस्थित था और अब भी उपस्थित ही रहूंगा, परंतु पहले तुम निर्णय मुझ पर छोड़ते थे, पर अब मैं निर्णय तुम पर छोड़ूंगा, अर्थात निर्णय तुम लोगे और कार्य मैं करूंगा। चलना तुम्हें होगा मगर मार्ग मैं बनाऊंगा। इस प्रकार से हम दोनों ही उस जीवन को प्राप्त हो जाएंगे जो धरती पर तुम्हारे लिए और विदेह में मेरे लिए सुख निर्मित करेगा। इसलिए अब तुम जिस ऊर्जा में आने वाले हो, उस ऊर्जा को अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति की तरह धारण करना।
स्वयं पर कभी विश्वास कम होने ना देना। यदि तुम पर कोई आँच आवे तो सर्वप्रथम मुझ डिवाइन से प्रश्न करना, उत्तर लेना और तब निर्णय करना। वैसे अब इस धरती पर ऐसी कोई शक्ति उपस्थित नहीं जो तुम्हारा मार्ग रोकने में सक्षम हो। परंतु यदि मन भटके तो मैं यहाँ तुम्हें सारे उत्तर प्रदान करूँगा। कार्य करना और स्वयं के सुख को चुनना, क्योंकि इस धरा ने अपने सुख को चुन लिया है और तुम धरती पुत्र उस धरा की ही तरह स्वयं के सुख को चुनकर इस समाज को भी निज सुख की ओर लेकर जाओ। शेष कार्य मैं करूँगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने मेरे सारे व्यूअर्स के लिए इतना कुछ समझाया और बताया। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रीडिंग और डिवाइन ने और मैंने भी आपको काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं। आप और डिवाइन अब एक टीम की तरह बिल्कुल इक्वल लेवल पर आकर काम करने वाले हैं, अर्थात निर्णय लेने वाले हैं और बहुत ही सुंदर जीवन और जगत बनाने वाले हैं। आप लोगों को इस ऊर्जा में देखकर मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि इनर वर्क आसान नहीं होता, डिटैचमेंट आसान नहीं होता और उसके बाद भी सबके लिए सुख चुनना, सबसे पहले अपने लिए सुख चुनना और सबके लिए चुनना भी आसान नहीं होता। इसलिए मैं यह जानती हूँ कि आप सब इस नए नजरिए, पर्सपेक्टिव और नए पावर को डिजर्व करते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।